नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो हम आज मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथा जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा। आज का दिन आपके लिए भरपूर मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका आज का भविष्य। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1। सूर्य का अंक है। ज़्यादा मेहनत के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में कई रचनात्मक और नए आइडिया भी रहेंगे। हाँ, आप कुछ नया करने की कोशिश आज ज़रूर करेंगे जो लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 2। चंद्रमा का शार्पनेस का अंक है। नए काम को लेकर आप बहुत उत्सुक भी रहेंगे, उत्साह ज़्यादा रहेगा। हाँ, आज पारिवारिक विषयों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनकम भी बढ़ेगी, आर्थिक लाभ भी रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 3। अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक 3। गुरु का काम में मन नहीं लगेगा। आज सेहत संबंधी परेशानी भी रहेगी। सुख में भी कमी आ सकती है। कुछ अनचाहे काम भी करने पड़ेंगे। हाँ, मेहनत से आगे बढ़िए, मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 3 वालों के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। पंडित जी, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है श्राद्ध पक्ष, क्योंकि श्राद्ध जल्द ही आने वाले हैं। पर इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी हैं अजमेर से। इनकी जन्म की तारीख है 3/1/1975। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मीनू जी, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी जॉब तो लगी है, मगर मैं इससे थोड़ी अच्छी चाहती हूँ जॉब। नमस्कार मीनू जी। 3 जनवरी 1975। 3 का अंक गुरु का अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। अच्छे अंकों में आपका जन्म हुआ है। भविष्य उज्जवल है। काम में भी और नौकरी में भी आपको सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं। 3 वाले हैं लक्ष्मीनाथ। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। आपका अपने नौकरी में मन भी लगने लग जाएगा। अगर आप स्थानांतरण ट्रांसफ़र चाहती हैं, अच्छी जगह पे जाना चाहती हैं, या प्रमोशन में रुकावट पैदा हो रही है, भगवान विष्णु की पूजा से वो खत्म हो जाएगी। 3 जनवरी 1975 3 का अंक। आप विशेष रूप से शिव मंदिर में शहद भी लगा सकती हैं, शिवलिंग के, उससे भी आपको फायदा होगा। कैलाश जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। बीकानेर से जयश्री हैं, जो कि अपनी पुत्री पलक के लिए जानना चाहती हैं। पलक की जन्म की तारीख है 15/4/2003। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जयश्री जी। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था। एक्चुअली क्या, मेरी बेटी यहाँ बीमार बहुत रहती है, तो इसको कोई मतलब कि ऐसा उपाय बताइए, जैसे कोई रत्न धारण करना है तो बताइए। और इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना था, ये पढ़ाई कैसे करेगी, इसके फ्यूचर के बारे में पता करना था। जयश्री जी, पलक 15 अप्रैल 2003, 15, 1 और 5, 6 का शुक्र का अंक बनता है। इनका स्वास्थ्य अगर खराब रहता है, आप सफ़ेद रंग का मोती चंद्रमा में बनवा के इनके गले में पहना दीजिए।
गले में अगर ये धारण नहीं करना चाहती है तो सफ़ेद मोती चांदी में अंगूठी में भी पहना सकती हैं। इससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात करें शिक्षा की, 1 और 5, 6 का अंक शुक्र का ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए किसी भी विषय में इनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आर्ट्स इनके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। 6 का अंक शुक्र का अपने आप में उच्च कोटि का, वैभव का, ऐश्वर्य का, मान सम्मान और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। आपकी बिटिया का भविष्य उज्जवल है। शिक्षा पूरी रहेगी, नौकरी भी सफलतापूर्वक करेंगी और स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी के लिए कैलाश जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। इनके जन्म की तारीख है 31/8/1958। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार अमरजीत जी। अमरजीत जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं अभी रिटायर हुआ हूँ 31/8 को जी। तो नमस्कार जी। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे मेरा कोई काम चलेगा क्या नहीं चलेगा। हेलो। हाँ जी अमरजीत जी, 31 अगस्त 1958, 31/3/4 का अंक है। नौकरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्रॉपर्टी लाइन और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए किसी भी काम में अगर आप जाते हैं, आपको भरपूर लाभ रहेगा और स्वास्थ्य में भी दिक्कत नहीं आएगी। अन्य किसी काम को करना व्यापारिक उठापटक भी पैदा कर सकता है और स्वास्थ्य में भी नुकसान पैदा कर सकता है। आप प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, चूना, मार्बल, टाइल्स, इनसे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का होलसेल, रिटेल, जैसा आपको सही लगे आप काम कीजिए। आपको विशेष रूप से सफलता हासिल होगी और आने वाला कल अच्छा रहेगा। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। रेखा जी हैं सिंघाना से। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी रेखा जी, जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। मुझे जन्म की तिथि नहीं पता है जी। जी जी, कैलाश जी, जन्म की तारीख नहीं पता है। अपना रेखा प्रश्न जी, कीजिए। कैलाश मुझे जन्म तिथि नहीं पता। रेखा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी एक तो क्या पढ़ाई नहीं अच्छी होती है। जी, शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न रेखा जी। जन्म तारीख जो भी रही हो, लेकिन शिक्षा का जो अंक रहता है वो 3 गुरु का रहता है। आप अपनी पहली अंगुली, राइट हैंड की पहली अंगुली में पुखराज धारण कीजिए। विशेष रूप से शुक्रवार वाले दिन किसी देवी मंदिर में दर्शन भी प्रारंभ कर दीजिए। शिक्षा में जो भी रुकावटें हैं वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। शिक्षा के अंदर आप एक नए आयाम स्थापित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप जा रही हैं तो उनमें भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। हाँ, जब भी आप परीक्षाओं में जाएं, हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। गहरे रंग के कपड़े पहनना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। कैलाश जी, आज हम श्राद्ध पक्ष पर चर्चा करने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, श्राद्ध जो होते हैं वो होते क्या हैं बेसिकली? श्राद्ध, वर्ष भर हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं। वो हम भगवान के निमित्त करते हैं, जो भी हमारे ग्रह हैं, जो भी हमारे संस्कार हैं। श्राद्ध का तात्पर्य जो हमारे पूर्वज जो अब दुनिया में नहीं रहे, जो परलोक सिधार गए, वो भी भगवान के पास गए हैं, तो वो भी भगवान के समान तुल्य माने जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष पूरे वर्ष भर में 15 दिन श्राद्ध के जो रहते हैं, जो हमारे पूर्वज दुनिया में नहीं है, उनके निमित्त अगर हम कुछ दान पुण्य श्रद्धानुसार, जैसा हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम कुछ करते हैं, वो उन पूर्वजों को मिलता है। ये ऐसी हमारी हिंदू शास्त्रों के अंदर मान्यता है। और विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में किया हुआ पुण्य कार्य जरूर हमें सफलता प्रदान करता है। कैलाश जी, भी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी हैं भीलवाड़ा से। इनकी जन्म की तारीख है 13/12/1968। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मेरे क्या धंधा नहीं चल रहा बेटा जी जी। रमेश जी, 13 तारीख, 1 और 3, 4 का अंक है। आपकी कुंडली में विशेष प्रबल पितृदोष का योग है। जो आपके पूर्वज थे, जो वो काम करते थे, अगर वो काम आप कर रहे हैं तब तो सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा। आप अपने अनुसार अगर आपने कोई कार्य शुरू किया तो उसमें पितृदोष की
संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप पितृदोष वाले हैं, अमावस वाले दिन दान पुण्य कीजिए। जो पितृ चले चुके हैं, जो आपके अब दुनिया में नहीं रहे पूर्वज, श्राद्ध पक्ष नज़दीक है, उनके निमित्त दान पुण्य कीजिए। हाँ, अपनी बिटिया का विशेष रूप से ख्याल रखिए। महिलाओं का, घर की महिलाओं का विशेष सम्मान कीजिए। घर में अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होता, पितृदोष और प्रबल हो जाता है, व्यापार जरूर बाधित रहता ही है। महिलाओं का सम्मान करना भी शुक्र को उच्च कोटि का बनाएगा, आर्थिक लाभ आपको रहेगा। जी कैलाश जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने ये तो बता दिया कि श्राद्ध क्या होते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि श्राद्धों में करना क्या चाहिए, जिन्हें पता नहीं होता, उनके लिए जानना चाहूंगा मैं। मित्रों, एक चीज़ तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, हिंदू शास्त्र हो या किसी भी तरह का शास्त्र हो, दान का मतलब होता है आपकी जैसी सामर्थ्यता है, जैसी भावना है किसी के प्रति, आप उसके अनुसार दान कर सकते हो। श्राद्ध के अंदर सिर्फ दान पुण्य का ही महत्व बताया गया है। श्राद्ध पूर्वजों के लिए किया जाता है। आपके जो पूर्वज जो दुनिया में नहीं रहे, उनको जो चीज़ें पसंद थी, आप अगर उन्हीं चीज़ों का दान करते हैं तो विशेष रूप से और लाभदायक रहता है, वो प्रसन्न रहते हैं। बाकी आप विशेष किसी पितृदोष के लिए, विशेष किसी काम के लिए या विशेष रूप से अगर किसी दान को करना चाहते हैं, सफ़ेद रंग का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप श्राद्ध पक्ष के दिन किसी भी ब्राह्मण को या जो भी गरीब बच्चे हैं या मंदिर के पुजारी जी हैं या आपकी बहन बेटी है, उनको भी आप घर बुलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, वस्त्र आभूषण कपड़े दीजिए, दक्षिणा दीजिए। जो भी आपका सामर्थ्य है वो अपने आप में दान की श्रेणी में आता है और शुद्ध रूप से लाभदायक और मन को प्रसन्नचित करने वाला, पितरों को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप श्राद्ध पक्ष के दिन भव्य अनुष्ठान करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। जैसा आपका सामर्थ्य है, आप बहन बेटी, ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी, किसी गरीब व्यक्ति को भी अगर कुछ न कुछ दान करते हैं, वो भी अपने आप में लाभदायक सिद्ध होता है। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 4, दोस्तों से समय पर मदद मिल जाएगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, इनकम भी आपकी बढ़ेगी, ऑफिस और सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफ़ेद रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 5, बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक। पारिवारिक मामलों में अपनी राय रखने में संकोच ना करें। कोई आपके कामकाज में आज दखल भी दे सकता है, जिससे आपको भरपूर नौकरी में भी और व्यापार में परेशानी होगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, आसमानी रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। मूलांक 6, शुक्र का, देवी का, माता रानी का अंक है। आप आज थोड़ी सुस्ती, आलस्य महसूस करेंगे। हाँ, आज कुछ लोग आपकी बुराई भी कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर परिवार में कोई अनचाही घटना भी हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।